बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है खैरियत से होंगे स्टूडेंट्स। और पेपर वगैरह ख़त्म हो गए आपके, छुट्टियां वगैरह भी आपने मना ली हैं। तो कुछ बीच में ब्रेक वगैरह आ गई थी, मुझे टाइफाइड हो गया था, तो खैर अल्लाह ताला ने मेहरबानी की है, अब हम वापस बैक टू द बिज़नेस हैं। तो चलें कुछ आज गपशप करते हैं, कुछ क्या कहते हैं न्यू पॉलिसी के बारे में डिस्कस करते हैं और उसके ऊपर क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं। आजकल आवाम बड़ी कन्फ्यूज़ चल रही है कि न्यू पॉलिसी के बारे में क्या है। तो बेटा जी सीधी-सी बात है क्या है कि आपने कुछ अर्सा पहले 2021 की पॉलिसी अनाउंस की थी और उसने कहा था कि मार्च में ये एप्लीकेबल हो जाएगी, ठीक है? ये जो मार्च आने वाला है। लेकिन उसके बाद फिर जब से ये कोविड-19 लगा और इस तरह की सिचुएशन सामने आई तो ICAP ने फिर कहा कि हम आपको बाद में इंटीमेट करेंगे कि हमने इसको कब अप्लाई करना है। तो लिहाज़ा अगर इस अटेम्प्ट से पहले एक बात ज़हन में रखें, प्रैक्टिकली जो होता है 2013 की पॉलिसी भी जब चेंज हुई थी, ज़ाहिर बात है हमारे पास जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड होता है उसके ऊपर ही बात करनी होती है। तो लिहाज़ा जब 2013 की पॉलिसी चेंज हुई थी तो एक अटेम्प्ट पहले कम अज़ कम बता दिया जाता है कि आपकी पॉलिसी जो है वो चेंज होगी या नहीं इम्प्लीमेंट होगी। अगर अभी तक आपको नहीं बताया गया तो इसका मतलब है कि मार्च अटेम्प्ट के लिए पॉलिसी चेंज नहीं होने वाली। ठीक हो गया? एक तो बात ये है कि मार्च अटेम्प्ट तक यही पॉलिसी रहेगी। उसके बाद क्या कहते हैं बाकी छोटे-मोटे क्वेश्चन काफ़ी सारे थे, हालाँकि मैंने क्लियर कर दिए थे जब मैंने उसकी पॉलिसी नई आई थी, उसके ऊपर गपशप की थी। मैंने काफ़ी क्वेश्चन क्लियर किए थे कि सब्जेक्ट्स वगैरह कैसे होंगे, क्या ट्रांजिशनल स्टूडेंट्स वगैरह जो हैं उनको ग्रेस पीरियड वगैरह अलाउ होगा, नहीं होगा, ये बातें हम कर चुके हैं सारी। खैर, अगर क्वेश्चन आए तो हम उसके ऊपर बात कर लेंगे। आज थोड़ी मज़ीद आपके मैसेजेस वगैरह आ रहे थे, तो मैं थोड़ा अपनी सेहत की वजह से भी ऊपर-नीचे डाउन चल रहा था। कि भाई नया बैच कब स्टार्ट होना है। तो हमारा जो नया बैच है वो इंशाल्लाह 8 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा, लाइव होगा, ऑनलाइन होगा। जिस तरह के लास्ट बैच हुए हैं वैसे ही होना है। अच्छा, करने की बात ये है कि न्यू पॉलिसी के साथ अगर हमारी कोई बातें करें ना, तो जो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा अफ़ेक्ट हो रहे हैं ना, मतलब जो सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट के अंदर चेंज आने वाली है। ये तो क्योंकि स्प्लिट होने वाली है, इसके तो कंपनी लॉ और एम लॉ जो है वो क्या कहते हैं अलग-अलग हो रहा है। इसकी तो मेरे ख्याल में टोटल वो बुक नहीं कर रहे हैं, चीज़ों को चेंज कर रहे हैं। तो लिहाज़ा देखो यार, एक चीज़ होती है कि ना हमारी जब ख़ास तौर पे किसी सब्जेक्ट में मेजर चेंज आती है ना, जिस तरह के ओपन बुक पॉलिसी पे चला जाता है या इस तरह किसी भी तरीके से, तो उससे पहले वाली कुछ अटेम्प्ट होती है ना, वो गोल्डन कंसीडर होती है। ठीक है? मतलब काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं कि मेरे अपने कुछ सब्जेक्ट ऐसी अटेम्प्ट्स में ही निकले हुए हैं। तो लिहाज़ा पहली बात तो ये है कि ये 2 वो सब्जेक्ट हैं जो मेजर सब्जेक्ट हैं जिनके अंदर मेजर चेंज आने वाली है। ठीक है? तो आपके पास एक तो ये गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है, इनके अंदर ये 2 सब्जेक्ट निकाल लें। जितने भी स्टूडेंट हैं लॉ और बीएमबीएस कोशिश करें निकालने की कोशिश करें, क्योंकि एक तो ये इनिशियल सब्जेक्ट हैं, कोई इतने ख़ास क्या कहते हैं डिफ़िकल्ट भी नहीं है, आसान है, बशर्ते कि आपको पढ़ने का तरीका है, तो वो इंशाल्लाह हम क्लास में डिस्कस करेंगे। तो लिहाज़ा इन 2 सब्जेक्ट को निकालने की सबसे पहले कोशिश करें, ठीक है? ये अगली 1-2 अटेम्प्ट्स जो भी आनी है नई पॉलिसी चेंज होने से पहले, इनको बहुत ज़्यादा करके वो निकालेगा। लॉ में तो आपके नसीब अच्छे रहे हैं कि काफ़ी कुछ डिलीशन हो गई है इसके अंदर, ठीक है? काफ़ी कुछ इसके अंदर डेल हो गया है और काफ़ी सिलेबस कंसाइज़ हो गया है, कॉम्प्लिकेटेड और ख़ास तौर पे जो ट्रिकी एरियाज़ थे वो निकाल दिए गए हैं। तो लॉ तो रिलेटिवली ईज़ी हो गया है पिछली अटेम्प्ट्स की निस्बत। लेकिन जो चीज़ आपको इसमें है कि जो एमसीक्यूज़ का मार्जिन आया है 30 नंबर का, वो आसानी के बदले ज़्यादा मुश्किल पैदा कर रहा है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उसका मटेरियल नहीं है। तो वो कहाँ से तैयार होना है, वो भी इंशाल्लाह हम देखेंगे, क्लास में गपशप करेंगे, तो वो किस तरह तैयार करना है। और उसके बाद बात करते हैं बीएमबीएस की। तो अगर हम रीसेंट पेपर देखें, तो वो जनाब जी तकरीबन 80% जो है, वो केस स्टडी के ऊपर रहा है। ठीक है? मतलब अब वो केस स्टडी की तरफ मूव कर रहा है, प्रैक्टिकल ग्राउंड के ऊपर क्वेश्चन कर रहा है। वो जिस तरह स्ट्रेट क्वेश्चन थे, वो बहुत कम हो गए हैं। अगर आप रिसेंट एडेप्ट का पेपर उठा के देखें तो ऑफ कोर्स क्योंकि ये बुक चेंज होनी है, इसमें काफ़ी चेंजेस आनी हैं, तो लिहाजा ये भी चेंज होने वाला है। तो जो चेंज होने वाले सब्जेक्ट होते हैं वो क्या कहते हैं, एक तो गोल्डन अटेम्प्ट्स होती हैं, उनको निकालने की कोशिश करें जितना है, क्योंकि अगर फंस जाते हैं तो फिर फंस ही जाते हैं। अगर आप अभी खुद उठा के देखें 2013 में जो पॉलिसी चेंज हुई थी, ये कंबाइन हुई थी, लॉ जो था ये कंबाइन हुआ था, इकट्ठा हुआ था। तो क्या हुआ था कि अभी तक कुछ स्टूडेंट्स के लिए जो क्या कहते हैं वो सेपरेट पेपर होता है, अभी भी होता है। कंपनी लॉ का अलहदा होता है, उनका बिज़नेस लॉ का अलहदा पेपर होता है। बिज़नेस लॉ तो खैर उनका नहीं रहा, अब कंपनी लॉ सिंपल रहता है। तो वो अभी तक भी कुछ 30-40 स्टूडेंट हैं और वो चल रहे हैं।
तो वजह क्या है कि जब अगर आप नहीं निकाल पाते तो फिर नई पॉलिसी के अंदर निकालना मसला हो जाता है, पेपर थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाती है हर चीज़, ज़ाहिर-सी बात है। तो लिहाज़ा इन सब्जेक्ट को निकालें और उसके बाद ये है कि अपने बैच की अगर हम गपशप करें, तो भैया हमारा इंशाअल्लाह 8 अक्टूबर से लाइव बैच स्टार्ट होगा, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप का जो है लिंक मौजूद है, आप उसको जॉइन कर लें, वहाँ पे आके हम गपशप करेंगे। टाइमिंग वगैरह जो है वो नॉर्मली हम इनिशियल में जो है वो क्या कहते हैं तकरीबन नून या इवनिंग की रखेंगे, लेकिन फिर क्लास में मैं मेरी जो प्रैक्टिस है, जो स्टूडेंट है जानते हैं, उनको भी पता होगा कि मैं क्लास में स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करके फिर टाइमिंग रखता हूँ। उसकी वजह ये है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, उन्होंने मुख्तलिफ कॉलेजेस से भी क्लासेस लेनी होती हैं, मुख्तलिफ सब्जेक्ट की क्लासेस लेनी होती हैं, तो वो सिर्फ मेरे सब्जेक्ट के ऊपर तो ना बैठे रहे ना, तो लिहाजा वो क्योंकि हम लाइव होते हैं, तो लिहाजा स्टूडेंट एंगेजमेंट के लिए हम वो क्लास में डिसाइड करेंगे फाइनल टाइमिंग क्या होगी। बाकी फीस स्ट्रक्चर वगैरह ये वो कोई इतना खास नहीं होता, हम ज़्यादातर फिक्स कॉस्ट शेयरिंग बेस पे ही चलते हैं, चीज़ों को लेके चलते हैं। तो आप क्या कहते हैं लाजमी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, और उसके बाद ये है कि नंबर इसमें मौजूद है मेरा, अगर आपने कॉन्टैक्ट करना है, कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकते हैं, नई पॉलिसी से रिगार्डिंग है तो वो भी हम कर सकते हैं डिस्कस। तो जो भी आपके ज़हन में कोई ना कोई बात है तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। हाँ, क्लास हमारी 8 अक्टूबर को स्टार्ट होनी है इंशाअल्लाह। ठीक हो गया, तो वो ग्रुप में आ जाएँ, बाकी वहाँ पे इंशाअल्लाह हम जो है अपडेट भी कर देंगे, पोस्ट वगैरह मैं कर दूँगा, टाइम टेबल वगैरह जो होगा, जो भी चीज़ें होंगी वो हम इंशाअल्लाह वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे, नई क्या कहते हैं अटेम्प्ट के लिए भरपूर तैयारी करें, पिछला जो भी रिज़ल्ट आना है वो अल्लाह ताला पे छोड़ दें, जो भी आना है उसको भूल जाएँ फ़िलहाल, उसकी टेंशन या उसकी स्ट्रेस लेके ना बैठें, आगे मूव करें, पीछे वाला अल्लाह ताला के हवाले करें। हमारे हाथ में मेहनत होती है, रिज़ल्ट हमेशा अल्लाह ताला के हाथ में है, तो अल्लाह ताला आप सबको कामयाबियाँ दे, खुशियाँ दे। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।